हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सक्षम फैमिली। और आज के वीडियो में हम एक और नए कॉन्सेप्ट के बारे में यहाँ पे बात करेंगे। मैंने इससे पहले आपको नॉर्मल ईयर और लीप ईयर के बारे में ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। उससे पहले यानी आपकी फर्स्ट वीडियो, सेकंड वीडियो और सेकंड वीडियो के बाद आपके कुछ कॉन्सेप्ट मैंने आपको थर्ड वीडियो के अंदर भी कैलेंडर से रिलेटेड करवाए थे। आज के वीडियो में जो हमने सीखा है उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे, सो दैट कि आपकी जो कन्फ्यूजन रहती है कि किस टाइप से हमें क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, वो एक ही जो स्लाइड्स आपको अभी सामने दिख रही है, इन क्वेश्चन से आपको जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं ऐसे क्वेश्चन से रिलेटेड, तो एक क्वेश्चन में कभी भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। सेकेंडरी बात मैं आपको बता दूं यहाँ पे कि आज हमारा कॉन्सेप्ट नंबर 2 तो हमारा चल ही रहा है ऑड डे से रिलेटेड। अगर आपको याद हो, अगर आपने मेरा पहला वीडियो देखा है जिस बच्चे ने, तो मैंने वहाँ पे आपको बताया था कि विषम डे के साथ साथ एक और कॉन्सेप्ट आता है जहाँ पे हम बात करते हैं कि आज से, या हम कहते हैं कि आने वाले कल से 2 दिन बाद बृहस्पतिवार है, तो बीते हुए कल से 3 दिन पहले आपके पास कौन सा दिन होगा। इस टाइप के क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं, तो इन्हीं क्वेश्चंस को आज हम प्रैक्टिस करेंगे। साथ ही साथ में मैं आपको बताऊंगा कि इस टाइप के क्वेश्चंस को आप कैसे हैंडल करना है। तो आज शुरुआत करते हैं। और हाँ, तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। और मैंने ये आपको दिया था कि भाई आप लोग इसका कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, और आप लोगों ने, बहुत लोगों ने उसका आंसर भी बिल्कुल सही दिया है। और इसी टाइप से जो है, कभी भी आपको मैं ये क्वेश्चन दूं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपना पार्टिसिपेशन जरूर दें, सो दैट कि आपको जो है फ़ायदा मिले और आपको पता चले यार कि एक्चुअल में इसका आंसर क्या होना चाहिए था। तो आज का पहला क्वेश्चन था जो मैंने आप लोगों को एज अ होमवर्क दिया था, तो वही सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे आप लोगों के लिए सारे क्वेश्चंस डाले हैं। इसके बाद आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। अगर आप पहला देखेंगे कि भाई अगर आज आपके पास यहाँ पे सोमवार था तो 141 दिन के बाद क्या होगा। तो हमने सिंपली क्या सीखा भाई, हमने सीखा है कि 141 डेज में आप और डेज निकालो। क्या सीखा था, 141 डेज में और डेज निकालने के लिए आप क्या करते हो भाई, यहाँ पे 7 से आप डिवाइड करोगे, और 7 से जब आप इसे डिवाइड करोगे तो यहाँ पे आपके पास एक शेष आएगा, यानी 1 रिमाइंडर आने वाला है आपके पास। ठीक है, और जब जब ऐसा क्वेश्चन आए तो आप सिंपली क्या करोगे, एक शेष आया यानी सोमवार में आप एक और ऐड करोगे, तो आपका यहाँ पे जो आंसर आएगा वो आ जाएगा आपके पास मंगलवार, यानी आपके पास क्या आ गया, यहाँ पे ट्यूसडे इसका आंसर आ गया। तो पहले वाला किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक, दूसरे वाले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा वाला क्वेश्चन है, यदि आज सोमवार है तो 141वां दिन क्या होगा। तो बहुत आसान है ना यार, 141 दिन बाद यानी 141 डेज बाद आपके पास आ रहा था यहाँ पे मंगलवार, यानी मैं कह सकता हूँ कि भाई 141 डेज के बाद जो दिन रहा होगा वो 142 रहा होगा, 142वां दिन रहा होगा, और 142वां दिन जो रहा होगा वही तो आपके पास मंगलवार आया। अरे बात समझ में आती है सभी को, वही ट्यूसडे रहा होगा। और आपको क्वेश्चन में पूछा गया है कि 141वां दिन क्या रहा होगा। इट मींस 141 से पहले वाला जो दिन रहा होगा वो 141 रहा होगा, यानी मंगलवार से पहले वाला जो दिन रहा होगा यहाँ पे सोमवार, वो आपके पास क्या रहा होगा, वो 141वां दिन रहा होगा। किसी को दिक्कत, बहुत आसान है बेटा, बहुत आसान है। इसको एक दो बार प्रैक्टिस करोगे ना, दुनिया में कोई भी आप किताब उठा लो, हर एक किताब के आप क्वेश्चन लगा पाओगे। लेकिन जब तक खुद से नहीं करोगे, दुनिया की कोई भी ताकत, दुनिया का कोई भी मास्टर आपको नहीं सिखा सकता है। जब तक आप खुद अपनी कॉपी ना निकालो, किताब ना निकालो, खुद क्वेश्चन लगाने शुरू ना करो। और हाँ, अगर किसी को दिक्कत है अपने टीचर से जाके पूछो, या फिर भी कोई नहीं है तो आप सक्षम अकादमी का एप्लीकेशन है, कोर्स में आपके पास चैट सेक्शन है, उस चैट में आप जो है अपना क्वेश्चन भेज सकते हैं, सो दैट कि मैं आपका क्वेश्चन नेक्स्ट टाइम जब भी करूं तो आपका क्वेश्चन यहां पे डालूं और आप उसका आंसर मैं आपको दे पाऊं। बात क्लियर। तो यहां पे समझने की कोशिश करो, ये क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में और इसी टाइप से क्या है, कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है यार कि अब इसका आंसर क्या होगा। वेल, थर्ड क्वेश्चन देखिए, यदि आज आपके पास सोमवार है तो कल से 141वां दिन क्या होगा। सोमवार है तो कल से 141वां दिन क्या होगा। तो ये थोड़ा सा चेंज हो गया है। जब जब आप बात करते हो ना कि आज सोमवार है, तो मतलब आपने उसी दिन से वो दिन काउंट करना शुरू किया। यानी अगर मैं कहूं लेट्स से आज आज 1 तारीख हो, और मैंने कहा यार 8 दिन बाद क्या होगा, तो आपको पता है 8 दिन के बाद 9वां दिन आएगा, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन अगर मैं कहूं कि कल से 8वां दिन क्या होगा, तो जब मैं कल से की बात करता हूं ना, तो वो एक दिन बढ़ जाएगा, तब वो 10वें पे चले जाएगा। खुद देखो, अगर आप देखो आज काउंट कर रहे हो, आप बोलोगे यार आज से 8 दिन बाद क्या होने वाला है, तो आप उस दिन आप एक को भी काउंट करोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 डेज आफ्टर 8 डेज आपको 9वां दिन मिलेगा। लेकिन कल से बोलूंगा तो फिर आप 2 तारीख को एक मान के चलोगे और वो आपके पास 10वां दिन आएगा। इट मींस क्या होगा, एक दिन बढ़ना चाहिए। जैसे इस चीज को देखो, यदि आज से
आज सोमवार है तो कल से, ये कीवर्ड पकड़ना, कल से 141 दिन बाद क्या होगा। जब बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था आपके पास कि 141 डेज के बाद क्या होगा, तो वो था मंगलवार, क्योंकि आपको उसी दिन से आप काउंट कर रहे थे। लेकिन जब कल से बोल दिया तो इट मींस इस मंगलवार के बाद आपके पास एक और दिन ऐड होना चाहिए, और आपका यहां पे जो आंसर आएगा वो आपके पास आएगा बुधवार। बात क्लियर है? क्योंकि ध्यान देना, क्योंकि देखो जब हमने 141 दिन बाद वाली सिचुएशन बोली थी ना, तो 141 दिन बाद वाली सिचुएशन जो आई थी वो 142 डेज आया था कि 142वें दिन आपके पास क्या है, ट्यूसडे है। लेकिन यहां पे आप गौर करेंगे, कल से जब आपने बोला ना कल से, तो इट मींस यहां पे ये वाला जो दिन होता है ना कल से, ये 141 के बाद आपको 143वां दिन बेसिकली ये यहां पे आ रहा होगा। ये 143वां दिन है बेटा, ध्यान देना, ठीक है। कल से 141 दिन बाद मतलब 143वें दिन की यहां पे ये बात कर रहा है। क्लियर है? अब सोचो, इसने बोला यदि आज सोमवार है तो कल से 141वां दिन क्या रहा होगा, 140वां दिन क्या रहा होगा कल से। कुछ गड़बड़ हुई है यहां पे क्या कुछ गड़बड़ हुई है? नहीं, ठीक है। तो देखिए यहां पे कल से 141 दिन के बाद, कल से 141 दिन के बाद 143 आया होगा, तो इससे पहले का ही होगा ना, ऑब्वियस सी बात है, इससे पहले का ही होगा। कल से इससे पहले क्या होना चाहिए, फिर यहां पे आना चाहिए 142 डेज, और 142वां दिन आपके पास क्या होता है, अभी हमने देखा था 142वां दिन जो आता है भाई, वो आपके पास क्या आएगा, मंगलवार आएगा। एक दिन पीछे हो जाएगा ना, किसी को कोई समस्या? तो ये कुछ आपके पास ऐसे आने वाला। तो इस चीज को समझो कि कल से जब बात कर रहा है तो हम कैसे चीजों को बढ़ाएंगे, कैसे चीजों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, और किस टाइप से हम इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने वाले हैं। चलिए इस क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा। यदि आज आपके पास सोमवार है तो 141 दिन पहले, अब ये पहले की बात कर रहा है, तो यानी आप एक चीज गौर कीजिएगा, हम क्या निकाल रहे हैं, हम निकाल रहे हैं विषम दिनों को। 141 डेज में 141 दिन में आपके पास कितने विषम दिन आए, एक विषम दिन आया। यानी यहां पे देखो ना, एक से शायद था ना, लेकिन जब इसने बाद की बात की थी तो हम इसमें ऐड कर रहे थे, सोमवार में एक दिन ऐड हुआ था तो मंगलवार आया था। क्योंकि अब हम पहले जा रहे हैं तो सोमवार से एक माइनस हो जाएगा, एक दिन पीछे आ जाओ, और एक दिन पीछे आओगे तो यहां पे आपके पास आ जाएगा रविवार। भाई बात क्लियर है? किसी को कोई समस्या? और देखो यहां पे एक और क्वेश्चन देखो, अगर आज सोमवार है तो बीते हुए कल से 141 दिन पहले क्या होगा, बीते हुए कल से 141 दिन पहले क्या होगा। अब देखो एक बार बताओ मुझे, बीते हुए कल से 141 डेज बाद, अगर जैसे हमने यहां पे किया था, देखो इसको ध्यान देना, कल से 141 दिन बाद हमने क्या किया था, एक 142 में 143 ऐड किया था, यानी यहां से 142 दिन पहले गया होगा। तो ऑब्वियस सी बात है, जैसे यहां पे आपके पास क्या है, ये बुधवार आया, मंगलवार में बुधवार आया था यहां पे, तो यहां पे भी क्या हो जाएगा, आपके पास एक दिन पीछे चले जाएगा, यानी यहां पे आपके पास क्या आ जाएगा, ये शनिवार आ जाएगा। क्लियर है बात? किसी को कोई दिक्कत? तो ये इनको ना थोड़ा सा आप प्रैक्टिस करोगे ना तो चीजें हो जाएंगी। देखो इस चीज को समझना, 141 दिन बाद क्या था, मंगलवार था। कल से 141 दिन बाद क्या होगा, 141 डेज बाद। जो 141 डेज के बाद आता है ना, उसमें एक और ऐड कर दो, बुधवार आ जाएगा। और सिंपल ऐसे ही, एक 141 डेज पहले क्या था, रविवार, और कल से 141 डेज पहले क्या होता है, तो रविवार से पीछे एक और चला जाएगा, यानी सैटरडे इसमें आपका आंसर आना चाहिए। क्लियर? और फिर भी अगर आपको कोई डाउट लगता है किसी क्वेश्चन में, देखिए मैं आपको एक चीज़ कहता हूँ, जब भी आप कमेंट वगैरह करते हो तो एक बार चेक जरूर कर लो यार कि जो मैं कमेंट कर रहा हूँ वो ठीक है या नहीं है, सो दैट कि अगर उसमें मिस्टेक भी है तो मैं उसको रिप्लाई कर पाऊँ, उसको जो करेक्शन है उसको मैं कर पाऊँ। अदरवाइज आप खुद ही कमेंट में गलत लिखते हो तो फिर उसके बाद उसके मायने कोई नहीं रहते हैं कि हम उसको करेक्शन कर पाएँ, ठीक है। लेकिन गलत नहीं करना है, और मैं सबको ये भी लिखता नहीं फिरूंगा कि भाई ठीक है भाई तुमने गलत कहा है, तुमने गलत कहा है, तुमने गलत कहा है, ये नहीं करूँगा मैं, ठीक है। तो थोड़ा सा खुद से चीज़ें खुद को करने की कोशिश करो। जब आपको बिल्कुल लगे यार कि बिल्कुल गलत चीज़ है तो फिर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, उसका हम करेक्शन जरूर करेंगे। तो बात करेंगे आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास, देखिएगा, यदि वर्ष 2019 का प्रथम दिन रविवार था तो अंतिम दिन आपके पास क्या होगा। अब आप एक चीज समझिए, वर्ष 2019 का जो प्रथम दिन था वो क्या था, देखो 2019 बोल रहा है, ये आपके पास 2019 है, और 2019 का जो फर्स्ट डे है वो था आपके पास रविवार, ठीक है। यानी रविवार का मतलब 1 तारीख को रविवार रही होगी,
है ना। और इसने बोला है अंतिम दिन। अंतिम दिन का मतलब क्या समझते हैं? 2019 आपके पास एक लीप ईयर है भाई, कि यह साधारण वर्ष है। आपको पता है कि ये एक साधारण वर्ष है, क्यों? क्योंकि ये 4 से आपका कंप्लीट डिवाइड नहीं होता है। तो आपको सिंपली क्या देखना है यार, ये एक आपके पास एक साधारण साल है, बहुत आसान है। आपके पास ये क्या है? एक साधारण साल है। तो साधारण साल है, इसका मतलब मैंने वैसे पहले आपको बताया, किसी भी अगर आपके पास साधारण साल कभी भी आ जाए तो उसका पहला दिन और आखिरी दिन समान होता है, सेम होता है। यानी अगर यहाँ पे रविवार है तो अंतिम दिन भी वैसे रविवार ही होना चाहिए। लेकिन आप ये भी सीख सकते हो ना, कैसे कि यार पूरा जो लीप आपका जो साधारण वर्ष है उसमें 365 डेज होते हैं कि नहीं होते हैं? 365 डेज होते हैं। तो मैं कह दूं यार 365 डेज, इस साल 365 डेज होंगे। और अगर आप इसको 7 से डिवाइड करोगे ना, इसको आप 7 से डिवाइड करोगे ना, तो आपके पास यहाँ पे एक शेष आता है। और जब आप रविवार में एक दिन और ऐड करते हो ना, तो इसका मतलब यहां पे आपको मिलना चाहिए सोमवार। लेकिन एक कंडीशन यहां पे आपको जो है ध्यान रखनी है। वो कंडीशन क्या है? आपको देखिए ना, आप इस चीज को समझने की कोशिश कीजिए कि ये एक हम कब ऐड करते हैं? ये 1 को हम ऐड करते हैं बढ़ाने के लिए। इसका मतलब ये हो जाता है कि अगर 2019 का जो फर्स्ट डे था वो रविवार था, तो आपके पास 365 दिन बाद रविवार था, तो 365 दिन बाद आपके पास कौन सा दिन होगा? तो 365 दिन के बाद वाला जो दिन होगा वो यही तो होगा, सोमवार। लेकिन हमें 365 दिन के बाद वाला दिन नहीं बताना था, हमें बताना था इसका अंतिम दिन। यानी यहां पे हमें बताना क्या था? 365वां दिन हमें बताना था। मैं देखो हर एक एंगल से मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैं आपको इस चीज को समझा पाऊं। तो 365वां दिन बताना था भाई हमें, उसके बाद वाला दिन थोड़ी बताना था। विषम दिन का मतलब हो गया कि आप उसमें एक दिन और ऐड करोगे। 365 दिन के बाद का मतलब जो ऑड डे निकाल रहा है वो 365 दिन के बाद की सिचुएशन है, वो 365 दिन की सिचुएशन नहीं है। तो 365वां दिन आपके पास क्या होगा? सोमवार से जो पहले वाला दिन था। और सोमवार से पहले वाला दिन क्या था भाई? रविवार ही तो था। इसलिए आपके पास क्या होगा? 2019 का प्रथम दिन अगर रविवार था तो अंतिम दिन भी आपके पास रविवार ही होगा। तो इसमें किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखो मैंने अपनी तरफ से आपको समझाने की पूरी कोशिश की ताकि आपको दिक्कत ना हो, इसलिए इन चीजों को समझो और खुद करने की कोशिश करो। अब देखो यहाँ पे 1996 हो गया, 1996 है, इसका पहला दिन आपके पास शुक्रवार था। आपको इस वर्ष का अंतिम दिन बताना है। कैसे बताओगे? ये भी बहुत आसान है। क्या करना है? मैंने आपको बताया, सबसे पहले चेक करो कि ये आपके पास एक लीप ईयर है या फिर ये एक नॉर्मल ईयर है। आपने देखा यार 1996 है, तो जो 1996 है इसको अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो भाई देखो 96 4 से पूरा डिवाइड हो जाएगा। होता है कि नहीं होता है? यानी मैं कह सकता हूं ये 196 जो है वो है आपके पास लीप ईयर। और कोई भी साल अगर आपका लीप ईयर है, अधिवर्ष है, यानी वो 365 दिन का ना होके वो 366 दिन का होता है, तो यानी मैं कह सकता हूं इस लीप ईयर में आपके पास 366 दिन रहे होंगे। अब मैं इस 366 को 7 से डिवाइड करूंगा और आप देखेंगे कि इसमें जो शेष आता है, रिमाइंडर जो आता है इसको डिवाइड करने के बाद, वो आता है 2। अब जो ये 2 रिमाइंडर आया ना, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये हो गया कि मैंने कहा यार 1996 का पहला दिन शुक्रवार था, तो मैं कहूं आपको कि भाई 366 दिन बाद आपके पास कौन सा दिन होगा, तो आप इजीली बता सकते हो कि 366 दिन के बाद आपके पास यहां पे 2 दिन ऐड होके क्या हो जाएंगे? आपके पास रविवार हो जाएगा 366 दिन के बाद। और 366 दिन के बाद वाली सिचुएशन क्या बनी? ये बनी भाई आपके पास 1 जनवरी 200 नॉट 200 1997। ये इस दिन आपके पास कौन सा दिन होगा? आपके पास 2 दिन जब इसमें बढ़ाओगे आप, तो ये हो जाएगा आपके पास रविवार। तो इस दिन आपके पास रहा होगा रविवार। बात क्लियर है? लेकिन अपने को क्या देखना था? अपने को देखना था इसका अंतिम दिन। तो अंतिम दिन का मतलब मैं बात कर रहा हूं 31 दिसंबर 1996 की। अंतिम दिन इसका क्या रहा होगा भाई? अंतिम दिन इसका यही तो रहा होगा 31 दिसंबर 1996, यही तो रहा होगा इसका अंतिम दिन। तो यहां पे जब 1 जनवरी 1997 को रविवार था, तो ऑब्वियस सी बात है इससे पहले वाला दिन 31 दिसंबर रहा होगा। तो जब यहां रविवार था तो ऑब्वियस सी बात है भाई यहां पे आपके पास सोमवार इसका आंसर आएगा, है ना। इससे पहला दिन क्या रहा होगा भाई? सोमवार ही तो रहा होगा। इतनी बात क्लियर है? तो मैंने ये चीज पहले भी आपको बताई थी, आज भी मैं बता रहा हूं, किसी भी नॉर्मल ईयर का पहला दिन और आखिरी दिन सेम होता है। क्यों होता है? उसके पीछे का रीजन ये है, किसी भी लीप ईयर का, यानी अगर आपके पास कोई अधिवर्ष है, उसका पहला जो दिन होता है आखिरी दिन में वो बढ़ जाता है, एक दिन और बढ़ेगा। यानी मैं कह सकता हूं कि यहां पे यार शुक्रवार में आपके पास एक दिन बढ़ के यहां पे 31 दिसंबर को रविवार से पहले वाला दिन क्या होगा? पहला दिन जो शुक्रवार था, यहां पे आपके पास सैटरडे आएगा ना।
इसको सैटरडे करो, ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा, शनिवार हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें किसी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब आपको चीज़ें समझ में आ चुकी हैं, इसी टाइप से ये चीज़ें चलेंगी और ऐसे ही आपको चीज़ों को समझना पड़ेगा। वेल, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। अब ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है 16वीं शताब्दी का अंतिम दिन, जो 16वीं शताब्दी थी यानी 1600 की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। 16वीं शताब्दी जब आपके पास रही होगी, 1600वां वर्ष जो आपके पास रहा होगा, उसमें आपको क्या बताना है भाई, उसमें बताना है कि उस दिन अंतिम दिन क्या रहा होगा सप्ताह का। और शायद मैं ये पहले भी आपको बता चुका हूँ क्या भाई, 400 से जो भी चीज़ें आपके डिवाइड हो रही हैं उसमें जो ऑड डेज की संख्या होती है वो होती है 0। ऑड डेज की संख्या क्या होती है, 0 होती है, क्योंकि ऑड डेज की संख्या 0, यानी मैं कह सकता हूं यार कि जो 1600 वाली शताब्दी होगी इसमें ऑड डेज आपके पास 0 होंगे। यानी मैं कहूंगा इसका अंतिम दिन जो होगा, इसके मैंने आपको कोड बताए थे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और आपके पास 7, यानी 0 आपके पास होगा संडे, ठीक है। 0 में आपके पास होगा संडे, और साथ ही साथ में आपको ध्यान रखना है इस टाइप से आप इसको आगे बढ़ते चले जाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 1 में आपके पास आ जाएगा मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, 7 डेज हो गए ना यहाँ पे लास्ट में, ये आ जाएगा, ठीक है। तो संडे के बाद मंडे यानी सोमवार, मंगलवार, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, और 6 पे आपके पास आएगा शनिवार, ठीक है। तो इतनी चीज़ है, थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है, देखिए बस आप एक चीज़ दिमाग में डाल दो, आपके पास 2 तरीके हैं। आप इसको ये भी कर सकते थे कि 31 दिसंबर 1600, एक आप इस मेथड से भी इसे निकाल सकते हैं, क्लियर, कि इस दिन आपके पास कौन सा दिन रहा होगा, लेकिन ये थोड़ा लेंदी है। दूसरा आपके पास क्या तरीका है, जैसे मैंने आपको बताया कि भाई अगर आपको दिख रहा है कोई भी शताब्दी साल और उसमें आपको ये दिख रहा है कि ये 400 से डिवाइड हो रहा है, क्या 1600 400 से डिवाइड नहीं होता है, होता है, तो इसका मतलब ये 400 से अगर डिवाइड हो रहा है और शताब्दी साल है, तो हर किसी के साथ जो लीप ईयर से डिवाइड हो, यानी जो लीप ईयर हो और सेंचुरी ईयर हो, उसका आखिरी दिन जो होगा हमेशा आपके पास रविवार आएगा, ठीक है। मैंने कहा ना 0 ऑड डेज होते हैं, तो 0 में आपके पास संडे आता है, तो इसका आंसर जो हमेशा होगा वो संडे होगा। 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे तो आसानी से चीज़ें हो जाएंगी। इसीलिए एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसीलिए पूछा जाता है। क्यों पूछा जाता है, क्योंकि फिक्स है उसका रविवार है आंसर। तो ये चीज़ें आपको ना दिमाग में बिठा दो, और नहीं बिठाना तो ऐसे कर लो। दोनों तरीके आपके पास हैं। हालांकि मैं इसका आपके और भी मेथड बता सकता हूँ, लेकिन और मेथड नहीं बताऊंगा, क्योंकि हम जिस हिसाब से चल रहे हैं हमें उस हिसाब से चलना पड़ेगा। चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए यहां पे बोल रहा है कि भारत की आज़ादी वाले साल का जो है आपका अंतिम दिन कौन सा होगा। भाई भारत की आज़ादी आपका 1947 में आपका भारत आज़ाद हुआ था, ये चीज़ समझते हैं आप लोग। तो 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ था तो इसका अंतिम दिन आपके पास क्या रहा होगा। अब देखो, अब यहाँ पे सिचुएशन बिल्कुल चेंज हो गई। अभी आपके पास देखो यहाँ पे ना पहला दिन बोला है ना आखिरी दिन बोला है, और अगर आप निकालो भी इसे तो आप ऐसे कुछ निकाल सकते हो यार कि 31 दिसंबर 1947 को आपके पास कौन सा दिन रहा होगा, और यहां से भी आपके पास कुछ ना कुछ क्वेश्चन निकल के सामने आ जाएगा, यानी आंसर आपका यहां पे आना चाहिए। लेकिन इससे क्या हम क्या सुपर तरीका निकाल सकते हैं इस क्वेश्चन को और इजी से सॉल्व करने का, क्योंकि देखो यहां पे तो नहीं अब सेंचुरी ईयर है, और अगर सेंचुरी ईयर होता और लीप ईयर होता ये, तो ऑब्वियस ही बात है इसका आंसर रविवार आता। लेकिन अब क्योंकि ये नहीं है ऐसा, तो इसलिए हमें अब क्या करना है, इस चीज़ को समझना, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें हम क्या करेंगे, देखो क्या मैं 1900 को क्या ऐसा कुछ लिख सकता हूँ यार 1900 + 47 ऐसे लिख सकता हूँ मैं, किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब देखो कुछ भी आपके पास आ रहा है ना ऐसा, तो आपको अब क्या करना है, इसमें ऑड डेज देखना है। सबसे पहले देखो 1900 में ऑड डेज कितने होते हैं, 47 में ऑड डेज कितने होते हैं। दूसरी चीज यहां पे एक चीज और ऐड कर देना। ऐड क्या करना है आपको, जो आपके पास ये 47 है ना, इसमें निकालो आप कितने लीप ईयर होते हैं, और लीप ईयर भी निकालने आपने सीखे हैं। 47 ईयर्स में कितने लीप ईयर होंगे भाई, तो आपके पास 4 * 1 = 4 हो जाएगा, और यहां पे 4 * 1 = 4 हो जाएगा, ठीक है। होता है ना, सबको याद है कैसे निकालते हैं भाई। 47 को हम 4 से डिवाइड करेंगे, 4 * 1 = 4, यहाँ पे 0 हो जाएगा, 7 आएगा, 4 * 1 = 4। यहाँ पे आपके पास 3 भले आ रहा है, लेकिन आपके पास जो यहाँ पे मिलेगा ना, वही आपके पास क्या होते हैं, वही आपके पास ऑड लीप ईयरों की आपके पास संख्या हो जाती है। हरे बात क्लियर है। नींद तो नहीं आ रही किसी को, भाई नींद आ रही है तो थोड़ा जो है पानी वानी मान लो मुंह के अंदर। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूं। अब क्या करना है, बस इतनी कहानी आपको करनी है, और यहाँ पे जो भी आपके पास ये बन रहा है ना, अब इसमें ऑड डेज निकालो। अब मैं आपको बोल लूँ कि 1900 वर्षों में कितने ऑड डेज होते हैं, तो क्या बताओगे अब आप। अगर आपको याद हो, मैंने जस्ट पहले बताया यार 1600, क्या मैं 1600 + 300 इसे लिख सकता हूँ, 1900 को लिख सकता हूँ ना। क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ ना 1900 को
अरे यार 1900 का ऐसे लिख सकते हैं हम, 1600 प्लस 300। और अभी मैंने आपको क्या बताया था यार, 400, अगर जिसने लास्ट वाला लेक्चर अगर मेरा देखा है तो मैंने उसमें बताया था 400 में आपके पास ईयर है, ये ध्यान रखना, 400 साल है या 400 दिन नहीं है। पता चला दिन बोल के आपने फिर नीचे कमेंट कर दिया यार उसमें तो इतने दिन होते हैं। मैं 400 सालों की बात कर रहा हूं। तो 400 सालों में आपके पास 0 और डे, 1200 में, 800 में 0 और डे, 1200 में 0 और डे, 1600 में भी 0 विषम दिन और डे नहीं, मतलब विषम दिनों की संख्या, हाँ ठीक है ना, सेम है। तो 0 विषम दिन, यानी मैं कह सकता हूं यहां पे 1600 में आपके पास 0 विषम दिन रहे होंगे। और देखो 300, ये भी हम कर चुके हैं। 300 सालों में कितने विषम दिन? एक विषम दिन। 300 सालों में कितने विषम दिन? एक विषम दिन। यानी मैं कह सकता हूं कि 1900 में आपके पास एक विषम दिन होगा, एक ऑड डे होगा। 47 में ऑड डेज की संख्या कितनी होती है? भैया आपको 7 से इसे डिवाइड करना है। इसको 7 से डिवाइड करो, जो भी शेष आ रहा है, इसको भी 7 से डिवाइड करो, जो भी शेष आ रहा है, आपके पास ऑड डेज की संख्या वही हो जाएगी। अब 7 छके 42 हो जाता है, और उसमें कितना ऐड करोगे आप? 5 ऐड करोगे। 5 ऐड करोगे, 5 ऐड करोगे तो आपके पास यहाँ पे, मतलब मैं कह सकता हूँ कि 5 यहाँ पे ऑड डेज आ गए, ठीक है। अब 11 है, 11 में कितना करोगे भैया? 7 1 जा 7, 7 कम 7, 4 आपके पास शेष बचेगा यहाँ पे। तो यानी आपके पास यहाँ पे जो ऑड डेज आए वो कितने आ गए? 4 ऑड डे आ गए। अब इन सभी को ऐड करो, कितना हो गया यहाँ पे? 5 + 4 9 + 1 10 10। अब 10/7 कर लो, 10/7 कर लो, और यहाँ पे जो आपके पास आंसर आएगा, यानी विषम दिन, कितने दिन आ रहा है यहाँ पे? आपके पास आएगा 3। 10 को जब 7 से डिवाइड करोगे तो शेष आपके पास 3 आएगा, रिमाइंडर 3 आएगा। तो इसका मतलब अब आपको क्या करना है? 3 किस पे आता है यहाँ पे? अगर आपको याद हो तो मैंने आपको कराया था कि संडे में 0, मंडे में 1, ट्यूसडे में 2, थर्सडे में वेंसडे में आपके पास आएगा 3। यानी यहाँ पे 3 आया, तो इसका मतलब यहाँ पे इसका जो अंतिम दिन रहा होगा वो रहा होगा आपके पास बुधवार। ठीक है, क्लियर है बात? तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन जो हैं आप चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। अब ये तो मैंने समझाया है तो इसलिए हो सकता है कि थोड़ा समय लगा हो, लेकिन जब आप इस चीज़ को खुद से करोगे तो फिर चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएगी। आप खुद करके देखो, आप लगा लो, आप 19 का निकाल लो, आप 90-80 का निकाल लो, आप किसी का भी निकालो, आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ तरीके होते हैं जहां से आप क्वेश्चन को इजीली और बहुत जल्दी जो है सॉल्व कर सकते हैं। और धीरे धीरे जो है आप अगर इनको करते रहेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि आपको इसमें कोई प्रॉब्लम होने वाली है। अब बात करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। यहाँ पे अब देखिए, यहाँ पे अगर आज रविवार है तो आज के बाद 59वां दिन क्या होगा? ये तो बहुत आसान सा है भाई, 59 डिवाइडेड बाई आप 7 करोगे। इसमें कितने ऑड डेज आएंगे? 7 8 होते हैं 56, 57, 58, 59, यानी 3 ऑड डेज आ गए। और अगर आज रविवार था तो इसमें 3 आप ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा? सोम मंगल बुध आ जाएगा, है ना? तो यहाँ पे बुधवार इसका आंसर हो जाना चाहिए। क्लियर? अब हम बात करेंगे एक और नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो मुझे लगता है कि आज के लिए मैं इतने रहने देता हूँ। आज एज ऑलवेज की जैसे कि मैं आपको हमेशा कहता हूँ, आप लोग आंसर भी देते हैं, मुझे बहुत खुशी होती है उस चीज़ के लिए। और आज के लिए आपके लिए एज अ होमवर्क क्वेश्चन समझिए कि यदि बीते हुए कल से 3 दिन पहले बुधवार था तो आगामी कल के 2 दिन बाद कौन सा दिन होगा? आप लोग इसका कमेंट बॉक्स में इसका जवाब जरूर दें। अब मैंने आपको जो विषम दिन से रिलेटेड क्वेश्चन थे वो मैंने आपको करवा दिए हैं, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में आपके पूछा जाता है। अब जो हमारा नया कॉन्सेप्ट होगा ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इससे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भी आप इसे लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ से अक्सर क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। और ये वाला जो हमारा रहेगा सेशन, ये हमारा जो भी नेक्स्ट सेशन रहेगा उसमें मैं आपको इस टाइप के सारे क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। और साथ ही साथ में उसके बाद हम स्विच करेंगे जो हमारा कॉन्सेप्ट नंबर 3 था। ठीक है, जिन लोगों ने वो पहले वाला वीडियो नहीं देखा वो देख लें, क्योंकि मैंने स्टेप बाई स्टेप से ही आपको ये सारे क्वेश्चंस करवा रहा हूँ। तो जो तीसरा कॉन्सेप्ट बनेगा वो डेट वाले कॉन्सेप्ट बनेंगे, और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जो है इससे बिल्कुल एग्जाम में आपको इन सारी चीज़ों का फ़ायदा मिलेगा। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलेंगे हम एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स टू ऑल।